Everyone, welcome to our channel Lawyer Stuff. Today we are discussing about 5 writs. Writs means remedy. हमें तरह तरह के फंडामेंटल राइट्स मिले गए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी। उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 मेनली दो तरह की पावर और राइट्स की बात करता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 ने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रखी है कि वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए 5 तरह की रिट्स इश्यू कर सकता है। आर्टिकल 226 में भी सेम यही चीज है। आर्टिकल 226 में अगर किसी भी इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाकर अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 226 भी 5 तरह की रिट्स इश्यू करता है, यानी कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 दोनों ही 5 तरह की रिट्स इश्यू कर सकते हैं। This article is also called the heart and soul of the Indian Constitution. 5 तरह की रिट्स होती है। सबसे पहली हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेशुररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। रिट्स का मतलब होता है एक तरह की रेमेडी। ये एक लैटिन टर्म है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबियस कॉर्पस की। कॉर्पस की रिट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इश्यू करते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस? Habeas corpus means to have a body or to produce a body. For example, किसी पर्सन को किसी स्टेट या अथॉरिटी ने इलीगली डिटेन कर लिया है, तो फिर वो पर्सन या फिर उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई रिलेटिव इस रिट का इश्यू करके उसे डिटेंशन से बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस स्टेट या उस अथॉरिटी से पूछे कि आपने इस पर्सन को क्यों इलीगली डिटेन किया है। अगर वो रीजन अनरीजनेबल होता है तो उस पर्सन को इमीडिएटली रिलीज करवा दिया जाता है। हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन ड्राफ्ट करने के लिए हमें क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है? इस रिट को ड्राफ्ट करने के लिए एज सच कोई डेफिनेट रीडिंग्स के रूल नहीं है, बट हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नाम मेंशन करना होता है। सेकंड, जिस पर्सन को इलीगली डिटेन किया है उसका पूरा नाम और उसका एड्रेस, या फिर जिस पर्सन ने उसे इलीगली डिटेन करके रखा है उसका एड्रेस। 4 कंडीशन में हम ये रिट इश्यू नहीं कर सकते। पहला, डिटेंशन इज लॉफुल। सेकंड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड थर्ड, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड फोर्थ, डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। हम इस रिट को अब कुछ केस लॉ के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला केस है कानू सन्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग। इसमें 2 प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे। फर्स्ट, अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट ये रिट इश्यू की जाएगी। सेकंड, ये एक कमांड है। अगर कोई अनलॉफुल किसी पर्सन को डिटेन करके रखता है तो ये रिट हम उसके अगेंस्ट इश्यू करेंगे। सेकंड केस है रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक पर्सन अपनी इम्प्रीजमेंट पूरी कर चुका था, उसे उसके बाद 14 इयर्स की इम्प्रीजमेंट में और रखा गया। इस रिट के इश्यू करने के बाद उसे इमीडिएटली रिलीज किया गया, प्लस उसे डैमेजेस भी दिए गए। सेकेंड रिट है मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड। अब हम इसे कब कब इश्यू कर सकते हैं? फर्स्ट, जब भी किसी पर्सन या इंडिविजुअल का राइट वायलेट हो रहा हो। सेकेंड, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी करने से मना कर देता है। थर्ड, जब वो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो जाता है। अब हम इसे किस किस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, कोई भी स्टेटरी, नॉन स्टेटरी, यूनिवर्सिटी, ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा, ये रिट यूज करके आप उनसे अपना काम करवा सकते हैं। अब हम इसे कुछ केस लॉस के थ्रू समझेंगे। हमारा पहला केस है विनवी लिमिटेड वर्सेस सदाशिवम। इसमें कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे। पहला, कि ये प्राइवेट प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, ये अवेलेबल है जब कोई पब्लिक सर्वेंट उसकी ड्यूटी करने से रिफ्यूज कर देता है या फेल हो जाता है। हमारा सेकेंड केस है रामकृष्ण मिशन वर्सेस कागू कुन्या। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप ऑफ मैंडेमस के बारे में बताया था 28 फरवरी 2019 को। सबसे पहला स्कोप था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्योरली प्राइवेट नेचर का होता है या उसका पब्लिक अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है तो हम ये रिट इश्यू नहीं करेंगे। हमारा थर्ड केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इसमें क्या हुआ था कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने लोटस होटल के साथ प्रॉमिस किया था और कहा था कि वो उन्हें फंड रेज करेंगे, बट आगे चल के इन्होंने इसे करने से मना कर दिया।
तो लोटस होटल ने गुजरात हाई कोर्ट में जाके अपील की और गुजरात हाई कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया। हमारी तीसरी रिट है रिट ऑफ सेशनरी। सेशनरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड देती है और कहती है कि वो उनके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेजें फॉर द रिव्यू। अब रिव्यू मीन्स क्या होता है? रिव्यू मीन्स जो भी लोअर कोर्ट के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे देखती है और उस पर रिव्यू करती है। अगर उन्हें लगता है कि ये जजमेंट इलीगल है तो वो उसे क्वाश कर देती है। क्वाश मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब ये डिसीजन कब कब इलीगल हो सकते हैं? पहला, जब एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। दूसरा, जब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। तीसरा, जुरिस्डिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड फोर्थ है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस रिट को हम कुछ केस लॉ से समझेंगे। फर्स्ट, गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC एंड सेकेंड AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केस में इस रिट को अप्लाई किया था एंड लोअर कोर्ट के जजमेंट्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। देयरफॉर दे कॉस्ट और उनकी कोई मान्यता नहीं रही। हमारी फोर्थ रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स to forbid or to stop, properly known as stay order. The writ of prohibition issued against judicial and quasi-judicial. It is not available against administrative authorities and legal bodies and private individual. रिट ऑफ प्रोहिबिशन को समझने के लिए हम रिट ऑफ सेशनरी और प्रोहिबिशन को साथ में समझेंगे। जब भी कोई जजमेंट अनाउंस हो जाता है और वो इलीगल रहता है तो हम रिट ऑफ सेशनरी यूज करके उसे क्वॉश कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। बट अगर कोई जजमेंट अनाउंस ही नहीं हुआ है, उसके पहले ही हम उसे रोक देना चाहते हैं, तो हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करते हैं। हमारी फिफ्थ रिट है रिट ऑफ को वारंटो। मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी? The writ of quo warranto issued by the court against a private person when he assumes an office on which he has no right. इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपने उसकी एंट्रेंस एलिजिबिलिटी को क्लियर किया होगा, जैसे कि उसकी एजुकेशन, एज और उसके इंटरव्यू को। बट अगर आपने ये सब नहीं किया है तो फिर हो सकता है आपको वो कंपनी से निकाल दे। वैसे ही सेम इसमें है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट से ये कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से पूछ सकती है कि आपने ये पब्लिक ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव रहता है तो उन्हें वो छोड़ना पड़ता है। तो अब हम एक क्विक रिकैप करेंगे इन पांचों रिट्स का। क्यो वारंटो मीन्स कि अगर आपको किसी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछना है कि उसने ये पब्लिक ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया है तो आप रिट ऑफ क्यो वारंटो यूज करते हैं। प्रोहिबिशन, अगर कोई भी जजमेंट आपको रोकना है अनाउंस होने से, प्रोनाउंस होने से पहले, तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज करते हैं। पर अगर कोई जजमेंट ऑलरेडी प्रोनाउंस हो चुका है और आपको उसे इफेक्ट में लाने से रोकना है तो आप रिट ऑफ सेशनरी यूज करते हैं। मैंडेमस आप कब यूज करते हैं? जब आपको किसी भी पब्लिक सर्वेंट से उसकी ड्यूटी पूरी करवानी होती है। नाउ लास्ट, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस आप तब यूज करते हैं जब आपको किसी पर्सन को इलीगल डिटेंशन से सेव करना हो।